हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं उन्नति चैनल। कल हमने पढ़ा था महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था। बस उनको हमें देखना है कि महारत्न कंपनी कितनी है वर्तमान में और कब बनी और उन्हें कब महारत्न कंपनी का दर्जा मिला। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरत्न कंपनी कब बनी और इसे महारत्न कंपनी कब बनाया गया। क्योंकि सबको पता होता है कब स्थापना हुई उनकी, मगर इनको किसी को पता नहीं रहता कि महारत्न कंपनी का दर्जा कब कब मिला है। क्योंकि ये पेपर में हर समय कभी भी पूछा जाता है और हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिएगा हम अपने महारत्न कंपनियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 2010 में पहली बार 4 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो वो 4 कंपनी कौन थी? क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2010 में कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं बनाई गई। तो इनमें से क्वेश्चन किसी भी आ सकता है। जैसे ऑप्शन में रहेंगे एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, आईओसीएल हो गया। तो ये बहुत ही इसमें आईओसी हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से 2010 में कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी दर्जा नहीं दिया गया। तो चलिएगा ऐसे हमें कंपनियों का बात करना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है 2010 में कितनी कंपनियों को, 4 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। कितनी कंपनियों को? 4 कंपनियों को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। कौन कौन सी कंपनी थी? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र हुआ करता था। राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ज्यादातर जितनी भी कंपनियां होंगी उनका जो मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 2010 में ही बनी थी ओएनजीसी। ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय क्या हुआ? देहरादून। हम इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। 2010 में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1973। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। 2010 में आईओसी यानी भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन निगम, 1964 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। 2010 में देखो 4 कंपनी का निर्माण हो गया। इसके बाद 2010 के बाद क्या आ जाएगा? 2011 में क्या होगा? तो CIL कंपनी का निर्माण होगा। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना होती है। कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पे? कोलकाता में। इसके बाद 2013 का समय आता है। 2013 में 2 कंपनियों का गठन होता है। 2013 में कितनी कंपनियों का? 2 कंपनियों का गठन होता है। कौन कौन सी? एक है BHEL, भेल होता है। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1964 में होती है। कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। 2013 में होता है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, ज्यादातर जो मुख्यालय मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब है 2018 में। 2018 में BPCL यानी होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1977 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे 2019 में। 2019 में आता है तो इसमें क्या है? HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है। कब? 1974 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी कहाँ पर है? मुंबई में। इसके बाद हम 2019 में आते हैं। 2019 में PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। ये क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब देखो यहाँ तक कितनी कंपनी हो गई? 10 कंपनी हो गई। अभी हाल ही वर्तमान में हमने पढ़ा था कल कितनी कंपनियां हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में कितनी? 12 महारत्न कंपनियां। कितनी? 12 महारत्न कंपनी हैं। तो 12 महारत्न कंपनी में जो 11वीं कंपनी कौन सी है? तो वो है PFC यानी होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
नई दिल्ली में। हमने पहले ही बताया आपको कि ज़्यादातर मुख्यालय जो कहाँ पर मिलेंगे वो नई दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 2022 में जो नई कंपनी, जो 12वें नंबर की कंपनी गठित होती है, उस कंपनी का नाम क्या है? तो REC यानी होता है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, यानी होता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1963 में होती है इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया? क्लियर होगा कि नहीं होगा? एक बार लाइक करके बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है, और आपको भी लिखवाएंगे कि नई दिल्ली में किन किन कंपनियां, डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि किन किन का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। ज़्यादातर हमने बोला है कि नई दिल्ली में ज़्यादातर कंपनियों का मुख्यालय रहा है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये 3 नहीं है, ये कितना है? 9। ठीक है, इसको सुधार लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे, जैसे कि आप कभी भूलो नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में जो PSC का एग्जाम हुआ था, MPPSC का एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे आया था कि जो हमारी जो भेल कंपनी है, जो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इस सबको पता होगा 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पर किसी को ये पता नहीं होगा कि कब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन आंसर क्या था? 2013, उसमें ऑप्शन दिया गया था। तो 2013 इसका सही आंसर हुआ करता था, और इसलिए हमने आपको एक ही तरह से लिखकर बताया कि कौन कब गठित हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 2010 में कौन सी कंपनी गठित हुई थी, 2013 में कौन सी कंपनी गठित हुई थी, कौन सी 2018 में हुई थी, 2019 में कौन कौन सी हुई थी, और 2021 और 22 में कौन सी गठित हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े कि किन किन का जो कंपनी है, किन किन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में रहा है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंपनी आती है NTPC। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, नई दिल्ली लिख लेते हैं पहले। तो जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जैसे NTPC हो गया। क्लियर हो गया? NTPC के बाद क्या हो जाएगा? सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। इसके बाद IOC हो गया, भारतीय तेल निगम हो गया। IOC होने के पश्चात फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? तो सीधे भेल पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर गेल आ गया, गैस, ये हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएंगे अपन PGCI। यहाँ पर देखो PGCI NNE का है लिमिटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर आ जाएगा? PF पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे आ जाएंगे, और इसके बाद हो जाएगा REC। तो इतनी कंपनियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनियों का मुख्यालय आपको कहाँ दिख जाएगा? नई दिल्ली में दिख जाएगा। 8 कंपनियों का मुख्यालय कहाँ पर दिख जाएगा? नई दिल्ली में। ज़्यादातर हमने पहले ही बोला था कि आपको जो भी जितनी भी कंपनियां रहेंगी, ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। तो याद करने की सिंपल ट्रिक है, NTPC, सेल, IOC, भेल, गेल, PGCI, PFC और REC, इन कंपनियों का आप एक बार याद कर लीजिए, और इसका मुख्यालय सबका कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। अब मुंबई में क्या है? मुंबई आते हैं सर, मुंबई में कितना है? यहाँ ऊपर हम थोड़ा इसको हटा देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मुंबई में किन किन बैंकों का मुख्यालय रहा है? ठीक है, किन किन का मुख्यालय रहा है तो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा
HPCL। क्लियर हो गया। तो हमें क्या दो बैंकों का मुख्यालय देखने को कहाँ मिलता है? मुंबई में। BPCL क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है डायरेक्ट। HPCL जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन दे देगा कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, और ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे तो आपको क्या लगाना है? मुंबई से ही करना है बस। और एक बैंक का मुख्यालय, जैसे एक जो अपनी कंपनी है वो कंपनी, जैसे कि बोल सकते हैं हम CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। तो जो हमारी जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता। अब देखो एक कंपनी और बच गई है। एक कंपनी कौन कौन सी है? सिर्फ कौन सी? ONGC। इधर लिख देते हैं हम ONGC। ONGC की जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सबसे अलग है, तो ये है कौन सा? देहरादून।